एक दल में एक मयान में एक ही पप्पू हो सकता है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो ये उनका अंदरूनी मैटर है। विभिन्न राजनेताओं को बाहर से पकड़ करके लाती है, उनको अपमानित करती है। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की मंडली जो है ना वो डरी है। वैसे ही भ्रष्टाचारियों की मंडली जो है ना वो आपस में गठबंधन कर रही है। अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व, अपना अपना पारिवारिक अस्तित्व उसको बनाए और बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है ना ऐसे लोगों का समर्थन करती है। ये जो महागठबंधन जो है उसको हारना तो तय है, तो अपने पप्पू को संभाले हुए हैं। अब वो कौन है नहीं है ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मातृत्व वंदन के लिए लगातार आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। तो आरजेडी के हटने के बाद बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। जिसने कोई कानून ही नहीं पढ़ा, ये लोग कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान कभी पढ़े नहीं। पप्पू यादव कह रहे थे पूर्णिया मेरी माँ है और पूर्णिया जो है हम नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया छोड़ना यानी मेरी मौत। इसी पे बात करेंगे, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी है, क्या कहिएगा? देखिए क्या कहना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि हम भारत की मिट्टी को माँ मानने वाले लोग हैं। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो ये उनका अंदरूनी मैटर है। लेकिन ये भी समझना है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जो विभिन्न राजनेताओं को बाहर से पकड़ करके लाती है, उनको अपमानित करती है। और इस प्रकार का तो रंग और इस प्रकार की नीति तो उनकी अपनी नीति है। अब रही बात देश की, तो आज देश में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश आगे बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की मंडली जो है ना वो डरी हुई है। और बाढ़ आने पर आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिस प्रकार से एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं, एक ही पटरी पे चढ़ जाते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचारियों की मंडली जो है ना वो आपस में गठबंधन कर रहे हैं। ये किस लिए गठबंधन कर रहे हैं? अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व, अपना अपना पारिवारिक अस्तित्व उसको बनाए और बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग हैं जो भारत को लूटने की बात करने वाले लोग हैं। जब देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कौन इसके पीछे कौन खड़ा था, किस प्रकार के लोग खड़े थे, ये भी तो देखना है ना। और उसका समर्थन कौन कर रहा था? ये कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है ना ऐसे लोगों का समर्थन करती है। और ये दोहरी नीति और दोहरे रंग पे चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से देश की यशस्वी जनता, भारत की यशस्वी जनता जो है वो सजग और सचेत है। और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर बढ़ता हुआ भारतवर्ष ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह से जो पप्पू यादव है कांग्रेस में विलय कर लिए, उसके बाद फिर वहाँ से हटने की बात कर रहे हैं और निर्दलीय लड़ेंगे कह रहे हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए ये तो उनका अपना विचार है ना। अब निर्दलीय लड़े या फिर कांग्रेस से लड़े, हारना तो 40 की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी पे ये जो महागठबंधन जो है उसको हारना तो तय है। अब हार का अंतर जो है ना ये आने वाले समय के बाद आपको निर्धारित होगा। और क्योंकि कह रहे थे कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, ये यहाँ तक सपना देख लेते, अब वहाँ उनका बुराई कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि एक दल में एक मयान में एक ही पप्पू हो सकता है, दूसरा पप्पू वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो झेल भी नहीं सकते हैं। तो अपने पप्पू को वो संभाले हुए हैं। अब वो कौन है नहीं है ये जनता जानती है, जनता तय करेगी। और देश की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों को पूरा करने के लिए हम वचनबद्धता के साथ खड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार बोलूँगा, गांव, गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अंतिम सांस तक उनके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये परिवारवाद का बिजनेस सेटल करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आपने देखा होगा ये पूरा इंडी अलायंस बिहार में जितनी सीटों पर भी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े से बड़े अपराधियों को ला करके टिकट देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में भ्रष्टाचार, लूट के बड़े बड़े आयाम, अपराध के बड़े आयाम गढ़े हैं। वैसे ही लोगों को तो आने वाले समय में ये टिकट देंगे ना। विपक्ष के द्वारा कहा जाए जैसे चिराग पासवान है, वो भी परिवार को बढ़ा रहे हैं, वो अपने जीजा को दिए हैं सीट।
देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का जब आप मूल्यांकन करेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में भारत ने तो वैक्सीन बना लिया, लेकिन अफ्रीकन यूनियन के जो राष्ट्र थे, 55 से भी ज़्यादा राष्ट्र जो थे, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको भी वैक्सीन की उपलब्धता किसने करवाई? भारत ने करवाया। तो हमारे संस्कार हैं, हमारे सनातन के संस्कार हैं, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संस्कार जो हैं, जो हमारे डीएनए में बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों की मदद के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए, शरणागत की रक्षा करने के लिए हमें बल देते हैं। तो ये लोग शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। हम माँ शक्ति में विश्वास रखते हैं, नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, और नारी शक्ति मातृत्व वंदन के लिए लगातार आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। इनकी तरह नहीं कि मुगलों को माथे पर बैठा के घूमने वाले जो लोग हैं, ये अपना एजेंडा इनका क्लियर है, हमारा एजेंडा, और हमने देश को आगे बढ़ाने की बात करी है। भारत की धरती पे जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति है, वो भारत की अस्मिता में विश्वास रखता है, भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है, तो वो भारत माँ का बेटा है, और भारत माँ के प्रत्येक बेटे के लिए हम वचनबद्धता के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट लालू प्रसाद यादव दे दिए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लालू जी बहुत ही चालाक नेता हैं, जान लीजिए इस बात को। लालू जी ने जानबूझकर जंगल राज पार्ट 1 में आपने देखा होगा, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, यही इसी को कहते हैं जंगल राज पार्ट 1। और जब भी इनकी सरकारें आती हैं, तो आपने देखा होगा कि कौन समाज में किसका अस्तित्व बढ़ता है? अपराधियों का, भू माफिया का, बालू माफिया का, शराब माफिया का। और जैसे ही आरजेडी हटती है सत्ता से, तो आरजेडी के हटने के बाद बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। तो ये प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। ये अनाथों का गैंग जो है, ये तो विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है। ये तो आम जनता को तय करना है ना, ये आम जनता को तय करना है। कल हमारे रामलला जो हैं वो टेंट में थे, आज रामलला के लिए भव्य मंदिर बना। हमारी धार्मिक आस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है, जिस व्यक्ति ने सीमा पर खड़े होकर के पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत माँ की तरफ आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, ऐसे लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं ना। इनको कौन पसंद आता है? इनको भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले लोग पसंद आते हैं, भारत को खंडित करने की बात करने वाले लोग पसंद आते हैं। लालू जी को कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़े पसंद आया, इनको तो ऐसे लोग पसंद आए जो इनके बच्चों की चरण वंदना करें। तो चरण वंदना टीम इन्होंने बनाई है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी है, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। भारत की मिट्टी को माँ मानते हैं, और माँ के लिए तो कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। माले विधायक से हम लोग बात किए, तो वो लोग जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला सामने आया है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के 400 पार जो कह रहा था लोग, वो खत्म हो गया, अब कहना बंद हो गया। आप कैसे सोचते हैं इस बात को? पढ़े लिखे आदमी से बात कीजिएगा तो पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करेगा, जिसने कोई कानून ही नहीं पढ़ा। ये लोग कहते हैं संविधान बचाना है। संविधान कभी पढ़े हैं? संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, कितने खंड हैं, ये पूछ लीजिएगा तो मुंह बंद हो जाएगा इन लोगों का। आपको मैं बता देता हूँ, संविधान के पन्नों पर किसकी अनुकृति है? चित्रात्मक लिपि जो होती है, उसमें चित्रात्मक लिपि में क्या प्रदर्शित होता है? संविधान के पन्नों पर रामायण की प्रतिलिपि है, अनुकृत है। और ये लोग तो रामायण में ही विश्वास नहीं रखते हैं, ये रामायण को ही दिग्भ्रमित करने वाला बताने वाले लोग हैं। तो ये तो स्वयं ही संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसे भक्षकों से ही तो बचाना है देश को, ये भी तो समझना है। आप भी युवा पीढ़ी है तो समझना है, ऐसे ही भक्षकों से तो बचना है। तो आपने सुना सुमित शशांक जी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।